Good morning to all of you student. My name is Rajveer Singh. Hello and welcome Ram Rama Public School Raipur Najimabad YouTube channel. हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। एक बार फिर से बेटा सब्जेक्ट एसएसटी क्लास 9th। ठीक है बेटा, वी विल स्टार्ट द एसएसटी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, बस आज ख़त्म हो जाएगा एक्सप्लेनेशन बेटा। ठीक है, हेलो। हाँ बेटा, हम क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट पे आ गए थे कि जब उन पे ब्रेड की है ना, और टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फूड प्राइस जो है खाने का मतलब रेट भी ज़्यादा बढ़ गया था। वहाँ पे क्या आ गई थी, भुखमरी आ गई थी एक तरीके से। ठीक है, सामान जो है महंगा मिलने लगा था। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे भुखमरी आ गई थी, रोटी वगैरह बहुत महंगी मिलने लगी थी, ब्रेड वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे 2 फ्लोस पर आए थे, कौन कौन से, जॉन लुकी और जीन जेक्स रोजियो। ठीक है, ये 2 फ्लोस पर आए थे। इन्होंने क्या करा कि लोगों के अंदर एक मतलब आग लगा दी कि आप अगर खड़े होगे रेवोल्यूशन लाओगे तो क्या बोलते हैं, आपको आज़ादी मिल जाएगी, और क्या बोलते हैं, ये जो ब्रेड वगैरह है ये सस्ती मिल जाएगी। इनके पास में आइडिया थे। ठीक है, ये जो फ्लोस पर थे उन लोगों के बीच में उन्होंने प्रोटेस्ट कराया ताकि कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि इनके पास क्या थे, आइडिया थे। इनके पास क्या थे, आइडिया थे, इन 2 फिलोसफरों के पास। ठीक है, मेरी आवाज़ सुनते रहना। इनके पास क्या थे, आइडिया थे। एक इन्होंने क्या आइडिया दिया कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए कि जिसमें क्या है, फ्रीडम हो और कानून सबके लिए बराबर हो। ठीक है, कैसी का मतलब वो सोसाइटी होनी चाहिए कि फ्रीडम हो। वहाँ के लोगों को फ्रीडम नहीं थी, बंधे हुए थे मोनार्की सिस्टम में। तो फ्रीडम हो और कानून जो मतलब सबके लिए, जैसे हमारे यहाँ कानून है, जो वो कानून जो है बराबर हो। ठीक है, रूल रेगुलेशन सबके लिए बराबर हो। ठीक है, कानून लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो ये आइडिया दिए, ठीक है, ये जो आइडिया दिए गए किसके द्वारा, फर्स्ट फ्लोस पर था जॉन लुकी। जॉन लुकी ने ये आइडिया दिए, तो इन आइडिया में एक बुक लिख दी। ये फ्लोस पर थे बेटा, तो इन्होंने बुक लिखी, 2 ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लुकी ने लिखी, उसमें अपने सारे आइडिया लिखे कि सबके लिए कानून बराबर हो और एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें फ्रीडम हो, लोग अपनी आज़ादी से जी सके, अपना हक ले सके, अपना काम कर सके। ठीक है, किसी की गुलामी ना कर सके। ये 2 ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने किताब लिखी, किसने, जॉन लुकी ने। ये क्या है, फ्लोस पर है। ठीक है, जो कि चेंज लाना चाहते थे फ्रांस में। ठीक है ना बेटा, नहीं तो मोनार्की सिस्टम चल रहा था। करा इसमें इसमें और क्या कहा इसने, जॉन लुकी ने ये कहा इस बुक में, और कि मोनार्की सिस्टम बेकार है। ठीक है, गुलामी कराने वाला है। ठीक है, ये चीज़ बताई गई। ठीक है बेटा, वहीं दूसरे फ्लोस पर जीन जेकिस रेशियो, ठीक है, इसने क्या कहा बेटा, इनकी अब दूसरे फ्लोस पर की बात चल रही है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें नेता लोगों की सुनता हो। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये जो दूसरे फ्लोस पर हैं, इन्होंने क्या कहा कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें नेता जो है लोगों की सुनता हो और समस्याओं का समाधान करता हो। ठीक है बेटा, ये सेकंड फ्लोस पर है। ठीक है, अब इन्होंने भी एक किताब लिखी। ठीक है बेटा, इन्होंने किताब लिखी, तो उसकी किताब का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस किताब का नाम क्या था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस किताब में इन्होंने क्या लिखा कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें नेता लोगों की चिंता हो और समस्या यानी कि प्रॉब्लम का वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटे क्या होता है, एक और फ्लोस पर आए, एक और फ्लोस पर की एंट्री हुई, जिनका नाम क्या है, देखो, मोंटेस्क्यू। ठीक है, मोंटेस्क्यू, एक और फ्लोस पर की बेटा एंट्री हुई, मोंटेस्क्यू फ्लोस पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना ज्ञान बताया कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज होनी चाहिए। इन्होंने जो ज्ञान बताया, इन्होंने क्या बताया कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज होनी चाहिए। वे ब्रांचेज कौन कौन सी हैं,
देखो वे ब्रांचेज हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, कौन कौन सी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन्होंने 3 ब्रांचेज बताई। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, जो थर्ड फिलोसफर हैं मोंटेस्क्यू, इन्होंने 3 ब्रांचेज को बताया कि 3 ब्रांचेज होनी चाहिए। उन्होंने ये 3 ब्रांचेज बताई। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि उनके बीच पावर जो है डिवाइड होनी चाहिए। पावर क्या हुआ कि पावर डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इनके बीच क्या है, पावर जो है वो डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब लोगों के अंदर क्या हो गई, बगावत छिड़ गई। जब ये 3 फिलोसफरों में एक जुनून जगा दिया, लोगों के अंदर बातें बताई, तो एक जुनून सा आ गया लोगों के अंदर। एक मतलब अब उन्हें ये लगने लगा कि हमें आज़ाद होना है। ठीक है, तो पावर डिवाइड होनी चाहिए। फिर उन्होंने बता दिया, एक तो लोगों के अंदर एक बगावत आ गई, गुस्सा आ गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो क्या है, जब बेटा लड़ाई होगी और गुस्सा चिढ़ेगा तो डाउन होगी। इकोनॉमी क्या है, डाउन हो गई फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो डाउन हो गई। ठीक है, जिससे लुई 16 की जो टैक्स बढ़ाने पड़ गए थे, जिससे क्या हुआ, फिर लुई 16 को टैक्स बढ़ाने पड़े थे। ठीक है अब क्या था, जिससे लुई 16 में लिख देता हूँ, जब बेटा फ्रांस की इकोनॉमी डाउन होती गई तो फिर क्या हुआ, लुई 16 ने टैक्स बढ़ा दिए थे। ठीक है, अब टैक्स बढ़ाने की जो पावर थी, है ना, टैक्स बढ़ाने की जो पावर थी वो मोनार्की को नहीं थी। मोनार्की जो उस समय का राजा था, यानी कि लुई 16 को नहीं थी। ठीक है, टैक्स बढ़ाने की जो टैक्स इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, ये जो है, ये जो पावर थी टैक्स बढ़ाने की वो मोनार्की को नहीं थी। ठीक है, जो वहाँ का राजा था यानी कि लुई 16 को नहीं थी। तो टैक्स कैसे बढ़ता है, टैक्स बढ़ने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी। ठीक है, टैक्स जब बढ़ता था ना, टैक्स जब इंक्रीज होता था तो स्टेट जनरल को, है ना, स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी। ठीक है, टैक्स बढ़ाने के लिए वहाँ के राजा को अथॉरिटी नहीं थी, मोनार्की सिस्टम को अथॉरिटी नहीं थी। टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की क्या होती थी, मीटिंग होती थी। मीटिंग लिख देता हूँ, मीटिंग भी। ठीक है, स्टेट जनरल की क्या होती थी, मीटिंग होती थी। उससे क्या होता था कि जनरल तीनों स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नेता आते थे और टैक्स। अच्छा, वहाँ क्या होता था कि जो 3 स्टेट जो मैंने पढ़ाई थी आपको, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट के क्या आते थे, रिप्रेजेंटेटिव आते थे यानी कि नेता आते थे। ठीक है, तीनों स्टेट के जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, तीनों स्टेट के क्या आते थे, लीडर आते थे। ठीक है, तीनों स्टेट के लीडर आते थे और टैक्स पास होता था। उससे क्या था, टैक्स जो है पास होता था। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब लास्ट टाइम जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, लास्ट टाइम जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, स्टेट जनरल की वो 1614 में हुई थी लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो 1614 को हुई थी। अच्छा, मीटिंग बुलाने, अच्छा जो मीटिंग बुलाता है, मीटिंग, देखो मीटिंग तो बुलाने की अगर पावर की बात करूँ तो केवल मोनार्की को था, वहाँ के राजा को ही था, लेकिन उसे टैक्स पास कराने की वो नहीं था। टैक्स पास कराने की पावर मोनार्की सिस्टम को नहीं थी, लेकिन वो मीटिंग बुलाने की जो पावर थी, ठीक है, वो मोनार्की को थी, वहाँ के राजा को थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है बेटा 5 मई 1789। 5 मई 1789 को क्या हुआ, ये जो लुई 16 थे, 5 मई 1789 को क्या हुआ, जो लुई 16 थे, ठीक है, लुई 16 ने
स्टेट जनरल से की जो है मीटिंग बुलाई थी, ठीक है, मीटिंग बुलाई, ठीक है, जो वर्साइल के, जो वहाँ का प्लेस था वर्साइल, ठीक है, वर्साइल जो वहाँ का प्लेस, उसके हॉल में बुलाई थी वो मीटिंग, है ना। उसके बाद बेटा क्या हुआ, ठीक है, बस इसमें इतने ही है, यहाँ उन्होंने मीटिंग बुलाई और जो है वो जो टैक्स वुक्स थे वो जो है पास कर लिए गए थे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या आ जाता है बेटा, जब लोगों में बगावत आ गई, ठीक है, जब लोग मतलब मोनार्की सिस्टम को नहीं मानने लगे थे, क्योंकि इन तीनों फिलोसफर ने उनके अंदर एक आग जगा दी थी, तो वहाँ से क्या, एक दास प्रथा जो होती है ना, एबोलिज्ड जो दास प्रथा होती है मतलब गुलामी, वहाँ से जो ख़त्म हो जाती है, अंत हो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ के लोग जो है गुलामी करना जो है बंद कर दिया था वहाँ के लोगों ने, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो वहाँ का फ्रांस का कब्जा था वो हट गया था, ठीक है। अच्छा, जो कॉलोनी की बात करें अगर हम, कॉलोनी, इसमें कॉलोनी का मीनिंग मैं तुम्हें आपको कॉलोनी का मीनिंग बता देता हूँ। जो हमारा इंडिया था तो वो ब्रिटिश की कॉलोनी में आता था, ठीक है, जो हमारा इंडिया था। जो मैं एक कॉलोनी की बात बताना चाहता हूँ, कॉलोनी जो वर्ड है वो बार बार आ रहा है ना, तो जो कॉलोनी का मीनिंग क्या है, जैसे हमारा इंडिया था तो पहले ब्रिटिश के अंडर में था, वो ब्रिटिश का गुलाम था, तो वो ब्रिटिश की कॉलोनी के अंदर इंडिया आ गया। ऐसी फ्रांस में भी जो कॉलोनी होती थी, तो फ्रांस की कॉलोनी का नाम जो है वो थोड़ा वैसा सा है, देखो इनके मैं नाम बता देता हूँ, गौडील्यूब, ठीक है, गौडील्यूब, है ना। और एक है डोमिगो, एक है सैन डोमिंगो, ठीक है, ये वहाँ की कॉलोनी के नाम है, ठीक है। ये है, अच्छा, ये सारे काय में आते थे, ये कैरिबियन में आते थे, ये काय में आते थे, कैरिबियन, ठीक है, कैरिबियन रीजन बोलते थे, ठीक है, ध्यान रखना इसे, इन तीनों को क्या बोलते थे, कैरिबियन रीजन। अच्छा, इनसे हमें क्या मिलता था, इनसे फ्रांस रेवोल्यूशन को क्या मिलता था, एक क्या मिलता था, एक तो तंबाकू मिलता था, तंबाकू, है ना। दूसरा इंडिगो मिलती थी, इंडिगो का मीनिंग यहाँ पे है, वहाँ कॉफ़ी को बोलते हैं, ठीक है, इंडिगो का मीनिंग कॉफ़ी, ठीक है, तंबाकू और इंडिगो कॉफ़ी, ठीक है, ये मिलते थे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद वहाँ पे बेटा एक एंट्री हुई, ठीक है बेटे। इसके बाद क्या हुआ कि 1799 में जो है पूरी तरीके से फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। डेमोक्रेसी का मीनिंग है बेटा जनतंत्र, लोकतंत्र, यानी कि जनता का राज आ गया। अच्छा, इनमें से एक बुद्धिमान कह सकते हैं, जैसे कि एक क्लास में एक बच्चा सुपर मतलब टॉप होता है, ऐसे ही फ्रांस में इस डेमोक्रेसी में निकल के एक जो नाम आया बाहर निकल के, जो राजा बना वो नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है, बोनापार्ट था, ठीक है, एक नाम निकल के आया सामने, नेपोलियन बोनापार्ट। इसने बेटा राज किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का ये राजा बन गया, ठीक है। इसने बहुत सारे अच्छे काम किए, बुरे काम भी किए। अच्छा, अच्छा वर्क जो है गुड, मैं लिख देता हूँ गुड प्लस बैड, ठीक है। अच्छा वर्क क्या किया इसने कि वहाँ के जो टैक्स थे वो फ्री कर दिए, ठीक है। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन जो था वो स्किल्ड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया फ्रांस का, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन थे वो फ्री कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसकी जो बेड हरकत थी, जो बेड वो था वर्क, तो बेड वर्क क्या था इसका जो बेड वर्क था वो था कि फ्रांस का एवरी जो पर्सन था वो
आर्मी में हो जाए, फ्रेंच आर्मी में, वरना ये क्या कर देता था, उसे मार देता था। अगर वो जो कोई भी मना करता था तो वो इसे मार देता था, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सन 1815, ठीक है। 1815 में बेटा क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1815 जब इसके पास पावर होगी, जब हर घर में एवरी पर्सन आर्मी का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रांस एक बहुत पावरफुल कर दिया इसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जब ये बहुत पावरफुल हो गया तो इसने सोचा कि यूरोपियन और भी जो कंट्री हैं उन्हें भी अपना गुलाम बना लूँ। तो इसने एक 1850 में युद्ध लड़ा, मतलब एक बटल लड़ा, बटल ऑफ वाटरलू, जिसे नाम दिया गया बटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। अच्छा, इस बटल ऑफ वाटरलू में इसने 4 कंट्री से बटल लड़ा। कौन सा, जिसे हम प्रेब बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं को 4 देश से, कौन कौन से थे, प्रुसिया, है ना, पर्शिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इन चारों से बेटा ये युद्ध जो है वो हार गया, ठीक है। इसे क्या मिल गई, डिफीट मिली, इसे क्या मिली, डिफीट। जब कोई भी बेटा पर्सन हो, एक देश, एक कंट्री 4 कंट्री से अगर वॉर करेगा, बटल करेगा, तो वो क्या होगा, जीतेगा या हारेगा, ओबियसली हारेगा। तो ये बटल ऑफ वाटरलू, जो बटल ऑफ वाटरलू का बटल था, नेपोलियन बोनापार्ट इन 4 कंट्री से हार गया बेटा। यही ये लास्ट का मतलब वो था टॉपिक, बस इसमें इतना ही है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।